लोक आयुक्त का कानून हर स्टेट में बनना चाहिए था। लोग कौन से भी दफ्तर में जाते तो पैसे दे बगैर किसी दफ्तर में काम नहीं होता। अरे 80 करोड़ लोगों को राशन देने की नौबत सरकार पे आ रही है। वो 2 रुपए 3 वो खरीद नहीं पा रहा, राशन नहीं खरीद पा रहा, तो कौन सा तरक्की यहाँ पे हो रहा है। और आज भी किसान फांसी लेके, मजदूर फांसी लेके कर्जे से घर में फांसी ले रहा है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में हूं और तमाम किसान मजदूर यहां पे एकजुट हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, अलग अलग राज्य से आए हैं, इनकी क्या मांग है और ये लोग इतनी तपती गर्मी में भी यहां पे प्रदर्शन करने के लिए क्यों मजबूर है। सर, कहां से आए हैं? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, राष्ट्रीय लोक आंदोलन का राष्ट्रीय सचिव हूँ। तो क्या लग रहा है आप लोग को यहाँ आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? केंद्र सरकार की जो नीतियां चल रही है, जनता के खिलाफ की नीतियां है। जो सरकार भ्रष्टाचार, काला बाजार, काला पैसा, काला धन के बारे में सत्य में आया था, उसके बारे में कुछ काम नहीं कर रही, महंगाई के काम नहीं कर रही। ये नीतियां जो इनकी चल रही है वो गलत नीतियां है। ये नीतियां उन्होंने बदलनी चाहिए। इस नीतियों को बदलने के लिए हम यह आंदोलन कर रहे हैं। किस प्रकार की नीतियां आपको ठीक नहीं लग रही? जहां भारत का डंका बज रहा है, विश्व गुरु बन रहा है भारत, वो तो आपके लिए लगता होगा, सामान्य जनता, मजदूर, किसानों के लिए तो कोई डंका नहीं बज रहा। उनके लिए तो जीना भी मुश्किल हो गया है। ये देखो, करप्शन तो इतना बढ़ गया है। लोकपाल का कानून जो था उसका भी सक्षमता कम कर दी। लोक आयुक्त का कानून हर स्टेट में बनना चाहिए था। लोग कौन से भी दफ्तर में जाते तो पैसे दे बगैर किसी दफ्तर में काम नहीं होता। ये करप्शन बंद होने के लिए लोक आयुक्त जैसा एक सशक्त कानून हर स्टेट में बनना चाहिए था। वो बना नहीं, वो बनना चाहिए। आरटीआई के दायरे में ये राजकीय पक्ष पार्टी उसमें चाहिए थी। पक्ष पार्टी आरटीआई के दायरे से बाहर निकाल दी है। दूसरी बात रही निजीकरण का मुद्दा है। हर समाज का जो संपत्ति है, ये संपत्ति बेची जा रही है। इसमें रेलवे है, एमएससीबी है, ऊर्जा है, विमान है, ये सब जगह धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। यानी कि समाज के पास कुछ बचा ही नहीं रहेगा। इस प्रकार की नीति ये गलत नीति है। ये नीति बदलनी चाहिए। आज स्कूलों में एडमिशन लेने गए तो 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए डोनेशन या तो फीस देनी पड़ती है। बच्चों को कहाँ इतना पैसा कहाँ से लाएंगे गरीब लोग? तो ये एजुकेशन केजी से पीजी तक सबके लिए मुफ्त होना चाहिए और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त में एजुकेशन, मुफ्त में महिलाएं आ जा रही हैं, बसों में सारी सुविधा दे रहे हैं और केंद्र की सरकार भी 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को दे रही है। राशन 80 करोड़ लोगों को दे रहे और आप कह रहे हैं कि ये देश तरक्की कर रहा। अरे 80 करोड़ लोगों को राशन देने की नौबत सरकार पे आ रही है। वो 2 रुपए 3 वो खरीद नहीं पा रहा, राशन नहीं खरीद पा रहा, तो कौन सा तरक्की यहाँ पे हो रहा है? आप चौक चौराहे पे देखेंगे तो बड़े बड़े होर्डिंग बैनर आपको दिखेंगे कि हमारा ईमान, महिलाओं का सम्मान, हमारा काम सबसे दमदार, तो तमाम चीजें। वो सर क्या है? वो तो दिखा हुआ है, आप देख लो। पूरी संख्या की निकाल के देखो। महिलाओं पे अत्याचारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, कहीं पे कम नहीं। कौन सा महिलाओं का सम्मान कर रही है? तो किसान भी खुश नहीं है। किसान भी खुश नहीं है, मजदूर भी खुश नहीं है। बेरोजगारी तो इतनी बढ़ गई है, बिल्कुल रोजगार कहीं पे उपलब्ध नहीं है। इतनी हालत बेकार हो गई है। तो आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए? मैं हरियाणा से हूँ और ऑल इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भारतीय किसान मजदूर उत्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह विर्क और अन्ना हजारे की कोर कमेटी का भी सदस्य हूँ। हम हरियाणा से आए हैं। आप कह रहे हैं बस में महिला फ्री चढ़ती हैं, राशन फ्री दे रहे हैं। ये तो सरकार की नीति है कि वोट लेने के लिए जब ये वोट ले लेते हैं तो दोबारा गांव के अंदर में जैसे 750 किसान शहीद हुए हैं। किसी भी मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने देश का हाय का नारा मारा ही नहीं है कि मेरे देश के अंदर में 750 किसान शहीद हो गए हैं। और आज भी किसान फांसी लेके, मजदूर फांसी लेके कर्जे से घर में फांसी ले रहा है, तो कोई भी सुनाई नहीं हो रही। हम अपनी आवाज़ को यहाँ बुलंद करने आते हैं तो जनता की आवाज़ को भी ये जो सरकारें हैं, मौजूदा सरकारें हैं और प्रशासन है, ये दबाने की कोशिश कर रहा है। यदि ऐसे सरकारें या प्रशासन जनता की आवाज़ को बंद करेगा तो ये और बुलंद होगी और ये जो मौजूदा सरकार है इसको भी गूंठा चूपना पड़ेगा 2024 में। तो 24 में आप लोग वोट की चोट दिखाएंगे? जरूर दिखाएंगे, जनता दिखाएगी, मैं नहीं दिखाऊंगा। हम कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, हम लोग समाज सेवी आदमी हैं।
अपने राष्ट्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। गरीबों की आवाज जो है केंद्र सरकार के पास उठाते हैं। यदि सरकार नहीं सुनना चाहती तो इसकी मर्जी है, इसको जनता सबक सिखाएगी। हम लोग तो समाज सेवा करनी है और पूरे भारत के अंदर चलते फिरते करते रहेंगे। आज 6 दिन आ गए हैं, फिर भी आप लोग यहाँ रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम लोग ने परमिशन लेके, आज तो ये अभी कल के आदमी आए हुए हैं और ये रात से ही मैसेज कर दिया अभी भाई नहीं आना, क्योंकि इनको खाने का भी बंदोबस्त चाहिए, इनको रहने का भी बंदोबस्त चाहिए। जब हमारी परमिशन कैंसिल होगी तो हमने गरीब लोगों को लाठी थोड़ा खिलानी है। यहाँ आपको लग रहा है कि आप लोग प्रदर्शन करेंगे तो सरकार लाठी चार्ज करेगी? लाठी चार्ज करेगी जब हमारे पास परमिशन नहीं है, संविधान नहीं है, संविधान का ये गला घोट रहे हैं। संवैधानिक का है कुछ? क्या सर, मौका मिल जाएगा उनको, कहेंगे परमिशन दिखाइए, परमिशन हमारे पास नहीं होगी।